नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोग बताना चाहता हूं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, जैसा कि जो है आप लोग जानते हैं कि कल मैटर 25 तारीख को लगा हुआ है। दोस्तों, कल 31 नंबर पर लगा हुआ है, लेकिन पहले ही मैंने आपको सूचना दिया था कि 15 नंबर पर एक बड़ा बंच केस लगा है, जिसमें 102 केस बंच हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों उस पर अगर सुनवाई होगी तो काफ़ी टाइम लगेगा, और निश्चित रूप से ये केस हो सकता है कि जो है अपना जो है केस इस हफ्ते भी सुनवाई न हो। लेकिन दोस्तों, यदि 15वां नंबर या फिर दो बंच और छोटे छोटे हैं, अगर वो जो है अपने नंबर के आगे, अगर उस पर जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो सुनवाई के चांस 3 बजे से 4 बजे के बीच में आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें लंच के बाद कभी भी, यदि जो है उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो अगली डेट बढ़ गई। जैसे जो बंच बड़ा केस होता है, उसमें अगर कुछ जानकारी कोर्ट को मंगानी पड़ती है सरकार के द्वारा, तो ज़्यादा सुनवाई नहीं हो पाती, और जानकारी मंगाने के लिए जो है टाइम देकर फिर 3 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद उसको डेट लगा देते हैं। अगर इस तरह का कुछ भी होगा तो निश्चित रूप से आसार रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा उम्मीद है कि ये अब अगले हफ्ते फिर से जो है लगने के आसार रहेंगे। फिलहाल तो देखना होगा, जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको कल सुबह, चूंकि सीक्वेंस भी देखना होता है कि जो है जज साहब किसको प्राथमिकता देते हैं। 10:30 बजे पता चलता है कि कौन सी कोर्ट में कौन सा केस प्राथमिकता से लिया जाएगा, और कुछ केस जो है जज साहब उसको प्राथमिकता दिए रहते हैं सुनने के लिए। तो निश्चित रूप से दोस्तों, अब देखना होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में कल 10:30 बजे हम आपको बताएंगे कि सुनवाई की क्या चांसेज हैं। और दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर कुंजी कंटेंट पर आधी अधूरी जो है, आधा अधूरा जो है, कहीं न कहीं जो है तैयारी के साथ जो याचिका किया गया था विजय कुमार भारती द्वारा, निश्चित रूप से ये गलत था। और दोस्तों, कुछ तो इसमें जो है आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के भी लायर जो हैं, बिना तैयारी के जो है जो पहुँचे, निश्चित रूप से गलत था। दोस्तों, आज चूँकि मैं लिंक में जुड़ा भी था, शुरू में जो है पास ओवर की माँग रहे थे, मतलब जो वकील साहब थे। बाद में जो है हमने सुना कि जो है उन्होंने लिबर्टी लिबर्टी टू विथड्रा का जो है उन्होंने विथड्रा करा लिया जो है उसको। तो दोस्तों, बेवजह जब मामला जो है सुप्रीम हाई कोर्ट में जो है कंटेम्प्ट चल रहा है, और आप जानते हैं कि बिना आरक्षण विवाद सुलझे लास्ट कटऑफ पता नहीं चलेगा, और लास्ट कटऑफ पता नहीं चलेगा तो निश्चित रूप से आप उस पे उत्तर कुंजी वालों को लाभ नहीं दे पाएंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों, जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट में किया गया, ये सिर्फ आधा अधूरा तैयारी के साथ किया गया, और कोशिश थी कि बच्चों को जो है बरगला के सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं न कहीं जो है इस पर एक, जो भी लोग तैयारी किए थे धनुगाही का, निश्चित रूप से आज उस पे झटका लगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विजय कुमार भारती शायद सिंगल बेंच में नहीं थे, या ऐसा जो है, क्योंकि कोर्ट जो है वहाँ जब पेपर मांगने लगी तो निश्चित रूप से दोस्तों वो दिखाने में असमर्थ हुए, और जब नहीं दे पाए तो बता रहे हैं कि मिसिंग है, बाद में हम इसको दे देंगे, पास ओवर कर दीजिए। बाद में फिर लास्ट में उन्होंने, पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने विड्रा कर लिया। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आज कहीं न कहीं अगर उनका डिसमिस हो जाता, विड्रा नहीं हुआ होता, तो वो व्यक्तिगत तो खत्म ही हो जाते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आपकी याचिका अगर डिसमिस हो गई तो हाई कोर्ट फिर आपको किसी भी परिस्थिति में दे नहीं सकती है। तो ऐसा कुछ भी ना करिए जिससे कि आपका नुकसान हो, और बहुत ज़्यादा हीरो बनने के चक्कर में जीरो भी बन जाते हैं। और कुछ दोस्तों, उम, जो वकील होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, अब उनको कहना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों अब सोचिए कि हाई कोर्ट के आर्डर को ही सुप्रीम कोर्ट ने मुहर मारी है। उत्तर कुंजी कंटेम्प्ट वाले मामले में हाई कोर्ट के आर्डर को ही सुप्रीम कोर्ट ने मुहर मारी है। तो सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया आदेश किया ही नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में किस बेस का, किस चीज़ का कंडेम डालने जा रहे हैं। आपको अगर जो है डालना ही था, तो टाइम बार्ड के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जो है कंटेम्प्ट के लिए जो है निस्तारित करने के लिए जो है डाल सकते थे। लेकिन वो भी दोस्तों, आप जब जानते हैं कि जब तक आरक्षण विवाद का मामला हल नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप जान ही रहे हैं सब कुछ, फिर भी जो है कहीं न कहीं ये गलत जो है चीज़ें थी, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो है कंटेम्प्ट डाली गई थी। हालाँकि दोस्तों, कुछ अधिवक्ता भी सुप्रीम कोर्ट के हैं जो चाहते हैं कि अगर बच्चा इंटरेस्टेड है, घर से सर जो है हम पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो वो चाहते हैं कि आओ खारिज हो चाहे जो हो, पैसा तो अपना बनेगा ही। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब ऑलरेडी हाई कोर्ट ही ऑर्डर किया है तो हाई कोर्ट में ही कंटेम्प्ट बनेगा।
सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ एक लाइन का कहा था कि एसएलपी जो है डिसमिस, चूंकि हाई कोर्ट का उन्होंने आर्डर जो है उन्होंने माना था कि हाई कोर्ट के आर्डर में हम कोई कमी नहीं पाते हैं, इसलिए जो है एसएलपी डिसमिस, सरकार की एसएलपी जो गई थी उत्तर कुंजी पर। तो दोस्तों इसलिए जो है वहाँ कोई आर्डर नहीं था, तो वहाँ कंटेम्प्ट नहीं बनता। हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट चल ही रहा है पूरा बंच जो है, तो आप उसी पर आपको जो है पैरवी प्रभावी करनी है। फिलहाल तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते फिर से जो है सुनवाई के जो है ये जो है केस 69,000 का जो आरक्षण विवाद है वो 4 तारीख को लगने का आसार रहेंगे, एक हफ्ते बाद, यानी 5 वर्किंग डे बाद जो पास ओवर हो जाते हैं वो लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो जब भी 4 तारीख को लगेगा तो अब की बार लगता है कि संभावनाएं बढ़ेंगी। फिलहाल तो उस दिन देखने के बाद जो है पता चलेगा, और बहुत जल्द दोस्तों ऐसे ही नंबर घटते घटते एक दिन नंबर आ ही जाएगा। और जस्टिस दीपंकर दत्ता जानते ही हैं, वो बहुत ज़्यादा लटकाने भटकाने वाले जज नहीं हैं। मामले को 1 घंटे 2 घंटे 1 घंटे सुन के दोस्तों ये मामला वो हल कर देंगे। 29 या 30 34 गणित विज्ञान का मामला वो पहली बार सुने थे और पहली ही डेट पे उन्होंने फाइनल कर दिया था। तो ऐसा ही 69,000 का भी मामला हो सकता है, और जो है उसी दिन डिसाइड कर दें। फिलहाल तो ये इनको नॉमिनेट किया गया है इस बेंच, मतलब इस केस के लिए। तो हालांकि जो है आमतौर पर होली के बाद जो है बेंचेज चेंज होती हैं, लेकिन होली भी 14 तारीख को है। लेकिन दोस्तों ये जो है केस इन्हीं के बेंच में रहेगा, क्योंकि इनको नॉमिनेट किया गया है। क्योंकि जब शीतकालीन छुट्टी के बाद जो है आप देखे होंगे तो भी जो है इनकी बेंच में ही था, यानी कि चीफ जस्टिस ने इनको ही नॉमिनेट किया है इस केस को सुनने के लिए। तो निश्चित रूप से अब ये ही इस केस को सुनेंगे और यही जो है फाइनल जजमेंट देंगे। फिलहाल तो दोस्तों और इनकी रिटायरमेंट भी लंबी है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी रिटायर भी हो रहे हैं। 2028-29 के बाद ही इनकी रिटायरमेंट है। तो निश्चित रूप से इस केस को बहुत जल्दी फाइनल करेंगे। जस्टिस दीपंकर दत्ता हमें लगता है कि अगर अगले हफ्ते में टॉप 15 या टॉप 20 में आया, टॉप 20 तक ज़्यादा आसार रहते हैं, और टॉप 15 में आ गया तो निश्चित रूप से और ज़्यादा आसार रहेंगे सुनवाई के। और अगले आने वाले हफ्तों में निश्चित रूप से इस पर सुनवाई के आसार बढ़े रहेंगे। 69,000 उत्तर कुंजी का मैटर दोस्तों आज जो है विड्रा कर लिया गया, जो कंटेम्प्ट डाले थे विजय कुमार भारती के नाम से। और निश्चित रूप से दोस्तों एक झटका लगा। हालांकि विड्रा कर लिया तो निश्चित रूप से उनकी याचिका हाई कोर्ट की बची रहेगी, अन्यथा वो वहां से खत्म हो जाते। दूसरी बात दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 69,000 ईडब्ल्यूएस वाला मामला भी जो है अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर डिपेंड हो गया था। और निश्चित रूप से अब उसमें भी डेट बढ़ती रहेगी। जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता ईडब्ल्यूएस वाला भी मैटर तब तक जो है पेंडिंग रहेगी। यानी 69,000 का आरक्षण विवाद जब तक हल नहीं हो जाता तब तक न तो ईडब्ल्यूएस का मामला हल होगा, न उत्तर कुंजी कंटेम्प्ट का मामला हल होगा, न ही नई भर्ती आने के आसार हैं, न ही जो 3,000 जो एडेड कॉलेज वाले स्कूलों का जो परीक्षा हुआ था एडेड स्कूलों का, वो जो है वो भी जो है तब तक जो है उस पर नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। चूंकि दोस्तों उसमें जो है आरक्षण जिला लेवल का लगाया जाए या स्टेट लेवल का, ये 69,000 में डिसाइड होने के बाद ही तय होगा। और अगर एक बार अगर मान लीजिए जिला लेवल लगा लिए और सुप्रीम कोर्ट में स्टेट लेवल आ गया तो बाद में फिर यही होगा कि आप आरक्षण घोटाला किए हैं। सरकार इसलिए बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है, और नई भर्ती भी इसीलिए नहीं निकाल रही है कि जब तक ये मामला हल नहीं हो जाएगा तब तक वो नई भर्ती नहीं निकालेगी, अन्यथा कल की दिशा में फिर जो है यही होगा कि आरक्षण घोटाला किया गया, जबकि सरकार की ऐसा कोई मंशा नहीं है। सब सिर्फ और सिर्फ बरगलाते हैं। और अगर ये भर्ती 69,000 की डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल हमेशा भर्ती हुआ ही है, और ये संभावना ज़्यादा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट करेगी। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो गई तो दोस्तों कोई घोटाला नहीं हुआ है, सब जो भी मैटर है किसी को कुछ नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा जो आरक्षण वाले इतना पो पो कर रहे हैं। फिलहाल तो दोस्तों हमारा कहने का ये तात्पर्य है, यद्यपि ईडब्ल्यूएस फिर भी मजबूत रहेगा, ईडब्ल्यूएस वालों को मिल सकता है। अब ये देखना होगा आगे क्या होता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी साबित हुई तो आरक्षण वालों को एक सीट नहीं मिलेगी, शून्य, और जो भर्तियां हैं सब वैलिड हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज से।